वेलकम इंजीनियर, दिस इज़ बिपिन कुमार एंड यू आर वाचिंग वीआईपी एडवांस टेक। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ यार एवरग्रीन सीरीज़, एवरग्रीन AE-JEE एग्ज़ाम सीरीज़ लेकर के आया हूँ। और मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस सीरीज़ को बनाने में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है यार। अगर जितनी मेहनत मैंने आप लोग के लिए इस सीरीज़ को बनाने में की है, आप लोगों का भी उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स अगर रहता है तो सच में बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैंने पिछले 10 साल के AE-JEE एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने इसमें रिपीट किए हैं, सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। और सभी के सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। यहाँ पे जो सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा वो बिल्डिंग मटेरियल, और ये जो होने वाली है हमारी क्लास फर्स्ट होने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये खुद आप लोग पहले क्वेश्चन विजिट कर लीजिए एक बार, तब आप लोग को बिलीव हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन है आप लोग का गुजरात PSC AE में अभी पूछा गया था 2020 में, तो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हरियाणा PSC में पूछा गया था, GPSC में पूछा गया था, TNPSC में AE में भी पूछा गया था, और UP PSC AE में भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए होने वाला। तो सभी के सभी क्वेश्चन इस तरीके के हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये चीज़ आप लोग एक बार नोटिस कर लीजिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ आप लोग की इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, ऑल AE-JEE एग्ज़ाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, लाइक जैसे कि SSC JEE। अगर आप लोग SSC JEE में अपियर होने वाले हैं तो आप लोग के लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई भी आप लोग का स्टेट JEE का एग्ज़ाम है उसके लिए, ESC के लिए भी ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। कोई PSU एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, या फिर कोई स्टेट PSC AE का असिस्टेंट इंजीनियर का, अगर आप लोग का कोई भी स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कंडक्ट कराती है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। ऑल्सो फॉर गेट, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग को ऐसे भी मिलेंगे जो गेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो गेट के लिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, वो भी यहाँ पे आप लोग को देखने के मिलेंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखना। यहाँ पे हम लोग एम रखते हैं अपना 1000 लाइक का। जैसे ही हमारे 1000 लाइक कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे मैं आप लोग को डबल डबल क्लास देना शुरू कर दूंगा। अभी यहाँ पे आप लोग की एक एक क्लास चलेगी, तो जितना जल्दी हो सके यार कंप्लीट कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी डिले के। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है आज का, जो कि है हमारा स्मिथ टेस्ट इज़ परफॉर्म टू डिटरमाइन। हमसे बोल रहा है कि स्मिथ टेस्ट जो होता है हमारा, वो किसको डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्म करा जाता है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो स्टोन टॉपिक से उठाए हैं। तो स्टोन टॉपिक से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, जो स्मिथ टेस्ट होता है हमारा, वो किसको डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्म करा जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी को, क्रैशिंग स्ट्रेंथ को, वियर एंड टीयर को, या फिर सोल्यूबल मटेरियल को। इसका सही आंसर अपना चूज़ कर लेंगे आप लोग, फिर मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। बिल्कुल देखिए, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे जो हमारा स्मिथ टेस्ट होता है वो परफॉर्म करा जाता है सोल्यूबल मिनरल्स को। मान लीजिए कि आपका क्या है, आपके पास कोई स्टोन है, ठीक है। तो आप उस स्टोन को क्या करते हो, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें आप उस सॉइल सैंपल, जो आपका स्टोन का सैंपल है, उसको आप डाल देते हो। और जो भी उसमें मिनरल्स होते हैं वो सब के सब आप लोग के क्या है, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं किसमें, वो जो आप लोग का डिस्टिल्ड वाटर था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेस्ट परफॉर्म करा जाता है, जो कि है हमारा स्मिथ टेस्ट। और किसको फाइंड आउट करने के लिए करा जाता है, जो भी सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं किसमें होते हैं, स्टोन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं अपना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी अपना चूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द रॉक्स हैविंग एलुमिना किले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर नोन एज। यानी कि यहाँ पे हमसे बात कर रहा है कि एक रॉक है हमारे पास, और वो इस तरीके की रॉक है कि उसमें जो हाई परसेंटेज है वो एलुमिना का है और किले का है। तो इस तरीके की जो रॉक होगी हमारी, वो कौन सी होगी। तो ये जो क्वेश्चन हमारा बना है एक्चुअली में, वो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक से बना है। किससे बना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक से बना है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि किस तरीके से हम रॉक को क्लासीफाई करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी रॉक है, ठीक है। तो इस रॉक को जो मैं क्लासीफाई करता हूँ वो मेनली मैं 3 तरीके से क्लासीफाई करता हूँ। कितने तरीके से क्लासीफाई करता हूँ किसी भी रॉक को, 3 तरीके से क्लासीफाई करता हूँ। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। सेकंड जो होता है हमारे पास वो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। और थर्ड जो होता है हमारे पास वो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। अगर मैं बात करूँ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो जनरली इसको ही हम पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा, इसमें एक आती है हमारे पास इग्नियस रॉक,
सेकंड आती है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड आती है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हो, आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो एक इग्नियस रॉक होगी, सेडिमेंट्री रॉक होगी और मेटामॉर्फिक रॉक होगी, किसमें, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अगर बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में दो तरीके की रॉक हमारे पास आती हैं मेनली। एक होती है हमारे पास स्ट्रेटिफाई रॉक, जो हमारी स्ट्रेटिफाई रॉक होती हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, ठीक है। और एक आती है हमारे पास अनस्ट्रेटिफाई, ठीक है, जिनमें कोई भी आप लोग की लेयर्स नहीं बनती हैं, तो वो आप लोग की अनस्ट्रेटिफाई रॉक आप लोग की हो जाती हैं। थर्ड आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम तीन तरीके से रॉक्स को क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारे पास कैलकीरियस रॉक, ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास आर्जिलिशियस रॉक, और थर्ड होता है हमारे पास सिलीसियस रॉक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन जो बना है हमारा वो केमिकल क्लासिफिकेशन से ही बना है। तो कैलकीरियस रॉक हमारे पास वो होती हैं जिनमें हमारा मेनली कैल्शियम प्रेजेंट होता है। आर्जिलिशियस रॉक वो होती हैं जिनमें हमारा एलुमिना प्रेजेंट होता है, और सिलीसियस रॉक वो होती हैं जिनमें हमारा सिलिका प्रेजेंट होता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ऐसी रॉक बताओ जिसमें एलुमिना प्रेजेंट होता है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो केमिकली हम क्लासीफाई करते हैं रॉक को, वो तीन तरीके से करते हैं, एक कैलकीरियस, एक सिलीसियस और एक आर्जिलिशियस। तो आर्जिलिशियस में क्या प्रेजेंट होता है सर, हमारा एलुमिना प्रेजेंट होता है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास हाई एलुमिना रॉक होती हैं वो हमारे पास आर्जिलिशियस रॉक होती हैं। और सिलीसियस कौन सी होती हैं, जिनमें सिलिका प्रेजेंट होता है। और कैलकीरियस रॉक कौन सी होती हैं, जिनमें हमारा क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर 2018 में पूछा गया था, और हरियाणा पीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबके सब क्वेश्चन एक नंबर है यार, बस आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। वो आप लोग कितना करते हो, जितना आप लोगों का, देखो यहाँ पे जो चीज़ें चलेंगी वो एक्शन टू रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होगा। जैसा आप लोगों का रिएक्शन रहेगा वैसा ही मेरा एक्शन रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों के साथ एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इसकी बात करेंगे। लेटेराइट इज़ केमिकली क्लासिफाइड एज, आपको बताना है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैलकीरियस रॉक, आर्जिलिशियस रॉक और सिलीसियस रॉक, ये हमारा क्या होता है, केमिकली क्लासिफिकेशन होता है। तो केमिकली क्लासिफाइड हमसे कह रहा है, लेकिन हमको पूछ रहा है कि लेटेराइट, जो लेटेराइट है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है। तो ये हमको बताना है। लेटेराइट केमिकली किससे कौन सी कैटेगरी में आता है, कैलकीरियस में आता है, आर्जिलिशियस में आता है, सिलीसियस में आता है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बिल्कुल, जो आप लोग का लेटेराइट सोइल होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जो लेटेराइट होता है आप लोग का, जो लेटेराइट आर्जिलिशियस जो रॉक होती हैं वो आप लोग की हाई एलुमिना वाली होती हैं। तो ये जो लेटेराइट होता है या फिर आर्जिलिशियस रॉक जो होती हैं आप लोग की, इनमें जो प्रेजेंट होता है वो Al2O3 मेनली हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, जो आर्जिलिशियस रॉक होती हैं आप लोग की, जो कि आप लोग को याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक तो हमारे पास स्लेट होता है, और एक हमारे पास क्या हो गया, लेटेराइट होता है। तो ये दो एग्जाम्पल क्या हैं, एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं इन केमिकल क्लासिफिकेशन से, आर्जिलिशियस का। अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर आप लोगों ने हमें आर्जिलिशियस रॉक तो बता दी, जो कि हमारी केमिकली क्लासिफाइड हैं, उनके एग्जाम्पल भी बता दिए, एक बार कैलकीरियस और सिलीसियस रॉक के एग्जाम्पल भी बता दीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग को कैलकीरियस रॉक के बता देता हूँ कि क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग को याद रखने हैं यार। एक आप लोग का लाइम स्टोन होता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दूसरा आप लोग के पास मार्बल होता है, मार्बल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और एक आप लोग के पास डोलोमाइट होता है। कौन सा होता है, डोलोमाइट होता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताए कैलकीरियस रॉक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन इसको कर लेंगे। नेक्स्ट आता है सिलीसियस, इसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ। तो जो सिलीसियस रॉक हैं आप लोग की, इसके जो एग्जाम्पल है वो मेनली आप लोग के कौन से होते हैं, ग्रेनाइट हो गया एक तो, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। ग्रेनाइट के बाद एक बेसाल्ट होता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और एक आप लोग का क्या होता है, क्वार्ट्जाइट होता है, ठीक है। तो क्वार्ट्जाइट भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये मेनली एग्जाम्पल हैं जो हमारे बार बार पूछे जाते हैं। देख लीजिए इसरो में ही ये सेम क्वेश्चन 17 में, 14 में और 13 में रिपीट हुआ है। तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। तो देखो अभी मैंने आप लोग को जो रॉक्स बताई क्लासीफाई, एक तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया, एक फिजिकल बताया, और एक क्या है, केमिकल बताया। तो केमिकल से आप लोग देख लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन आप लोग के बन चुके हैं।
सभी क्वेश्चन क्या होंगे, नए होंगे, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इतने क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर दूंगा इस सीरीज़ में। ये जितनी भी है ना, ये सब के सब आप लोग को पेड क्लासेस में मिलते हैं। आप अनअकैडमी ज्वाइन करो या फिर और भी जो बड़े बड़े नाम हैं उनको आप ज्वाइन करो, तो ये जो भी आप लोग पेड क्लासेस लेते हो ना, ये क्वेश्चन सीरीज आप लोग को उसमें मिलती है और मैं आप लोग को फ्री में करा रहा हूँ। तो यार आप लोग की भी ड्यूटी बनती है, ठीक है, मुझे सपोर्ट करो और अपने एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन। देखो, हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बतानी है किसकी, सैंडस्टोन की। अब होता है क्या है कि हम जब भी स्टोन पे अपने टेस्ट करते हैं, देखो कोई भी चीज़ हो यार, अगर आप उसको यूज़ करने वाले हो तो उसको यूज़ करने से पहले आप लोगों को उसके टेस्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जब भी हम टेस्ट करते हैं तो इसमें हमारे कई तरीके के टेस्ट होते हैं जो स्टोन पे करे जाते हैं, जैसे कि क्रैशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, एसिड टेस्ट हो गया, एट्रिशन टेस्ट हो गया, हार्डनेस टेस्ट हो गया, टफनेस टेस्ट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हो गया, स्मिथ टेस्ट हो गया जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा था, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया। ये बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो ये आप लोग को क्रैशिंग टेस्ट में ही आ जाता है। किस में आ जाता है, क्रैशिंग टेस्ट में ही आप लोग का आ जाता है। तो मेनली अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमसे बहुत पूछे जाते हैं। एक सैंडस्टोन का पूछा जाता है और दूसरा मैं आप लोग को बता देता हूँ लाइम स्टोन का पूछा जाता है। सैंडस्टोन और लाइम स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमसे पूछी जाती है। अब देखिए, अगर देखा जाए सैंड और लाइम, तो आप खुद सोचिए इनमें से किसकी ज़्यादा होगी। अगर देखा जाए तो आप लोग सोच रहे हो कि लाइम की ज़्यादा होगी, बट नहीं। देखो, लाइम की जो होती है वो 550 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अगर बात करें सैंडस्टोन की, तो सैंडस्टोन की जो होती है वो 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं दो तीन टेस्ट के बारे में और आप लोग को बताना चाहूँगा जो कि आप लोग के स्टोन पर परफॉर्म करे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पास एट्रिशन टेस्ट, ठीक है। कौन सा होता है, एट्रिशन टेस्ट। आप इसको नोट कर सकते हो या फिर आप रिवीजन पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो एट्रिशन टेस्ट होता है, सबसे पहले याद रखेंगे ये वियर एंड टीयर पर्पज़ के लिए, वियर एंड टीयर पता करने के लिए यूज़ करा जाता है। और जो एपरेटस इसमें यूज करा जाता है वो हमारा कौन सा होता है, डेविल्स एपरेटस होता है। डेविल एपरेटस हमारा इसमें यूज करा जाता है। ये चीज़ आप लोग को 2 पॉइंट एट्रिशन टेस्ट से याद रखनी है। एक और आता है टेस्ट जो कि होता है हमारे पास हार्डनेस टेस्ट। कौन सा होता है भाई, हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये आप लोग का डोरी, याद रखेंगे जो क्वेश्चन बनता है वही बता रहा हूँ। डोरीज टेस्टिंग मशीन, डोरीज टेस्टिंग मशीन हमारी होती है जिससे हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। यहाँ से कई बार हमसे कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस पूछ लेता है, वो क्वेश्चन में पूछेगा तो मैं तभी आप लोग को बता दूंगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि सर ये जो स्टोन होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो याद रखेंगे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से लेकर के 2.9 के बीच होता है। और जो स्टैंडर्ड वाली होती है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड हमारा माना जाता है वो कितना माना जाता है, 2.7, ठीक है। तो देखिए यार, इसका पूरे तरीके से हमने क्या कर दिया है, पोस्टमार्टम कर दिया है क्वेश्चन का। बाकी स्मिथ टेस्ट जो था वो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस कर चुका था। जो क्या है कि जो भी प्रेजेंस होती है सोल्यूबल मैटर की, जो सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं उनको पता करने के लिए हम स्मिथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक और आ जाता है, चलो वो भी देख लो, वाटर एब्जॉर्प्शन। कौन सा होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें एक गुड क्वालिटी स्टोन की, तो जो गुड क्वालिटी स्टोन होती है आप लोग की, वो कभी भी जो है नॉट मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अगर एक अच्छी क्वालिटी की स्टोन है। अगर सपोज़ कि कोई स्टोन आप लोग की क्या है कि वो मोर देन 5% वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है बाई वेट, ठीक है, तो वो हमारी गुड क्वालिटी की स्टोन कंसिडर नहीं करी जाएगी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। और हाँ, ये 5% लेते कैसे हैं, तो याद रखना इट्स ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। जो भी इसका ड्राई वेट होगा, यूनिट वेट नहीं, जो भी इसका ड्राई वेट होगा उसके बेसिस पे इसको हम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग का हरियाणा पीएससी में पूछा गया है 2018 में, तो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखिए, मैंने अभी जब आप लोग के सामने रॉक को क्लासीफाई करा था, तो रॉक को जो सबसे पहले मैंने क्लासीफाई करा था वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा था। और इस जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने रॉक को 3 तरीके से आप लोग के सामने क्लासीफाई करा था। एक इग्नियस रॉक,
एक मेटामॉर्फिक रॉक और एक कौन सी थी आप लोग की, सेडिमेंट्री रॉक। 3 तरीके से क्लासीफाई करा था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है हमारा वो मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमको इग्नियस रॉक के, मेटामॉर्फिक रॉक के और सेडिमेंट्री रॉक के, तीनों के हमको एग्जाम्पल पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, स्लेट और क्वार्टजाइट। तो जो स्लेट और क्वार्टजाइट होती है ये एग्जाम्पल होते हैं किसके सर, मेटामॉर्फिक रॉक के। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर हमको इग्नियस रॉक के और सेडिमेंट्री रॉक के भी एग्जाम्पल बता दीजिए क्या होते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे अगर मैं इग्नियस रॉक के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप ट्रिक से मैं आप लोग को याद करा देता हूँ। इग्नियस रॉक के तो याद रखेंगे गिरी, बॉल एंड डोल, गिरी, बॉल एंड डोल एंड ट्रैप, ट्रैप इन पैग, ट्रैप इन पैग। इस तरीके से आप याद रखें, गिरी, बॉल एंड डोल, जो आप लोग की गिरना मतलब हो गया, और बॉल और डोल आप लोगों को समझ में आता होगा, ट्रैप मतलब फंस गई इन द पैग, पैग आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है। तो गिरी, बॉल एंड डोल, गिरी से क्या हो गया, ग्रेनाइट, बॉल से क्या हो गया आप लोगों का, बेसाल्ट हो गया, इससे आप याद रख सकते हो। डोल से क्या हो गया, डोलोमाइट हो गया आप लोगों का। ट्रैप से आप लोगों की ट्रैप ही हो गया, ठीक है। और पैग से आप लोगों का कौन सा होगा, पिग्मेटाइट हो गया। तो ये मेन एग्जाम्पल होते हैं हमारे किसके, इग्नियस रॉक के, जो अभी मैंने आप लोगों को बताए। ग्री, बॉल एंड डोल एंड ट्रैप इन पैग। ग्रेनाइट, बेसाल्ट आप लोग की, बॉल और डोलोमाइट हो गया, ट्रैप हो गया और पिग्मेटाइट हो गया। ये आप लोग के एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, इग्नियस रॉक के। साथ में अगर हम बात करें किसकी, जो सेकंड था हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक को आप याद रख सकते हो जीएस, यानी कि जो भी जी से और एस से स्टार्ट होती हैं रॉक, वो सब की सब कौन सी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। जैसे कि ग्रेवल हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, ठीक है। और एक दो एल से भी होती हैं आप लोग की, जैसे लाइम स्टोन और लिग्नाइट करके। ये मेन एग्जाम्पल आप लोग के किसके हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के हो जाते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं आप लोग को, वो सब के सब क्या हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग को सब के सब क्या हैं, लर्न कर लेने बाई हार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो यार, बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी हो सकता है पूरे तरीके से हम उसका क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकें। Granite is mainly composed of quartz and feldspar particle is obtained from। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सबसे पहले आप बता देता हूँ ग्रेनाइट कैसी होती है। इग्नियस रॉक आप लोग के पास होती है, ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये जो ग्रेनाइट आप लोग की इग्नियस रॉक होती है, ये कंपोज्ड होती है, बनी हुई होती है किस किस से, एक तो क्वार्ट्ज इसमें प्रेजेंट होता है और एक क्या होता है, फेल्डस्पर होता है। अब आप पूछोगे सर ये क्वार्ट्ज क्या होता है और फेल्डस्पर क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो क्वार्ट्ज और ये फेल्डस्पर होते हैं, ये हमारे होते हैं मिनरल्स। क्या होते हैं भाई, ये मिनरल्स होते हैं। और इन मिनरल्स की हेल्प से ही हमारी क्या है, कोई भी रॉक जो होती है वो फॉर्म होती है। तो इन्हीं मिनरल्स की हेल्प से हमारा क्या बनता है, ग्रेनाइट बनता है। और ये जो ग्रेनाइट होता है सर हमारा, वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो वो हमारा इग्नियस रॉक का होता है। अभी मैंने बताया था ना, ग्री, बॉल एंड डोल एंड ट्रैप इन पैग, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि इग्नियस रॉक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोग को कुछ टेस्ट बताए थे, उसके हिसाब से आप लोग को इसमें मैच करना है। इसके ऑप्शन भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके ऑप्शन है। ये आप लोग का HPPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से एक भी आप लोगों का पूछा जा सकता है। तो इसका सब लोग सही आंसर बताएंगे। तो अभी तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोग का स्मिथ टेस्ट होता है वो किस लिए परफॉर्म करा जाता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए। किसके लिए परफॉर्म करा जाता है, ड्यूरेबिलिटी के, कितने आप लोग के मिनरल्स प्रेजेंट हैं उस स्टोन में जो डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हार्डनेस की। तो हार्डनेस जो होता है हमारा, वो किससे पता चलता है, मोह स्केल से पता चलता है। किससे पता चलता है, नहीं सॉरी, हार्डनेस जो हमारी पता चलती है वो कौन से पता चलती है, मोह स्केल से।
हाँ, मो स्केल से, और एट्रिसन डेविल से। बिल्कुल सही है, हाँ। जो हार्डनेस टेस्ट होता है हमारा वो किससे पता चलता है? मो स्केल में नापा जाता है हार्डनेस। और जो एट्रिसन टेस्ट होता है हमारा वो किससे? डेविल से। अब बचा है एक हमारा कौन सा, जो हमारा ब्रेडेड्स टेस्ट है। तो ब्रेडेड्स टेस्ट जो करा जाता है वो किसके लिए करा जाता है? फ्रस्ट एक्शन के लिए करा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2143 आप लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी अगर हम क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से देखें तो 2143 हमारा ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार आ जाते हैं। ये देखिए, देखिए अगर आप लोग को क्या है कि जो लेक्चर है अगर उसकी स्पीड कम लगती है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा करके 1.5x या फिर 2.0x में आप इसको देख सकते हो। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, तो वहाँ से आप इसकी स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। ये देखिए, स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी सीन वाइडली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। आपको बताना है जो स्ट्रेटिफिकेशन रॉक्स होती हैं वो वाइडली किस में देखी जाती हैं। तो जब मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था रॉक का, अगर आप लोगों ने देखो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन बताया था, और केमिकल क्लासिफिकेशन बताया था। तो मैंने बताया था कि फिजिकल जो रॉक होती हैं वो दो तरीके से क्लासीफाई होती हैं। एक आप लोग की वो होती हैं जो स्ट्रेटिफाइड होती हैं, और एक वो होती हैं जो अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं, ठीक है। दो तरीके की रॉक होती हैं। और मैंने बताया था जो स्ट्रेटिफाइड रॉक होती हैं हमारी, वो कौन सी होती हैं? वो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। देखो स्ट्रेटिफाइड में भी ऐसा आ रहा है और सेडिमेंट्री में भी ऐसा आ रहा है। इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अभी आप लोग को समझ में आया होगा कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो कौन सी होती हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक आप लोग की होती हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आप पूछोगे सर अगर मान लीजिए कि उसने अनस्ट्रेटिफाइड पूछ लिया, तो अगर वो अनस्ट्रेटिफाइड पूछ लेता है तो याद रखना अनस्ट्रेटिफाइड जो होती हैं वो आप लोग की कौन सी होती हैं? इग्नियस होती हैं। कौन सी होती हैं भाई? इग्नियस रॉक होती हैं। ये भी आप लोग को हैंड टू हैंड बता करके चलता हूँ, ठीक है। तो अनस्ट्रेटिफाइड जो होती हैं वो इग्नियस होती हैं, और स्ट्रेटिफाइड जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक आर द रॉक विच आर फॉर्म्ड। हमको बताना है जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो कैसे बनती हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती हैं सर? तो भाई अभी तो बताया, जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो तीन तरीके से होता है। एक इग्नियस होता है, एक सेडिमेंट्री होता है, और एक मेटामॉर्फिक होता है। तो ये जो मेटामॉर्फिक वाली होती हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक जो बनती हैं कैसे बनती हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं हमारी, ये जो फॉर्म होती हैं जब भी क्या होता है, जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है, चाहे वो इग्नियस रॉक हो या फिर हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक हो, तो इन पे क्या होता है जब हीट और प्रेशर अप्लाई करा जाता है, तो हीट और प्रेशर के एप्लीकेशन की वजह से जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक वो फॉर्म होती है, उससे जो फॉर्म होती है न्यू, वो कौन सी होती है? हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। अगर मैं सिंपल बात करूं तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पर जब हीट और प्रेशर का इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से जो रॉक बनती है हमारी, वो कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक रॉक होती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी यार, इसमें कोई चीज़ें आप लोग को पजल नहीं हो रही होंगी। अगर फिर भी चीज़ें पजल हो रही हैं तो एक बार कमेंट करके बताना, मैं आप लोग को वो चीज़ें क्लियर करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब देखिए, सेडिमेंट्री रॉक हमसे पूछा है, सेडिमेंट्री रॉक के कंस्टिट्यूएंट्स पूछा है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक किस किस से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सर सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक हम इनको बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड रॉक जो होती है या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसमें किस किस से मिलकर के बनी हुई होती है? तो इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। एक तो हमारे पास क्या होता है सर? क्वार्ट्स होता है, ठीक है। क्या होता है? क्वार्ट्स होता है। एक हमारे पास क्या होता है? कैल्साइट होता है, ठीक है। और क्या होता है? क्ले होता है, ठीक है। क्ले के साथ एक दो चीज़ और होती हैं, लेकिन मेनली ये तीन ही होते हैं। अच्छा सर, क्वार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है एक बार बता दीजिए। तो क्वार्ट्स कुछ और नहीं होता है बल्कि सिलिका ऑक्साइड होता है आप लोग का। और कैल्काइट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और क्ले तो आप लोग को मालूम ही है। तो मेन ये तीन चीज़ें होती हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी,
क्योंकि कैल्साइट हमारा दे रखा है, तो कैल्साइट जो हो जाएगा हमारा वो एक कंस्टिट्यूएंट्स हो जाएगा किसका, सेडिमेंट्री रॉक का। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी। तो यार देखो, ऐसा नहीं है, आप लोग को लगता होगा कि हाँ सर एकदम से ये लेक्चर बन के तैयार हो गया रॉक्स का या स्टोन का। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग का रेस्पॉन्स ना आए, आप लोग का प्यार ना मिले, तो फिर यार कोई मतलब रह नहीं जाता है वीडियो बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार अपना प्यार दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कराओ यार, ताकि मैं भी आप लोग के लिए कंटिन्यूसली मेहनत करता रहूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, केरला पीएससी एई में पूछा गया था 2015 में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट इज़ डिटरमाइंड बाई कंडक्टिंग अ एब्रेशन टेस्ट। अभी मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, जब मैंने आप लोगों को टेस्ट बताए थे, जिसमें क्रैशिंग टेस्ट बताया था, एसिड टेस्ट बताया था, एट्रिशन टेस्ट बताया था, हार्डनेस टेस्ट बताया था, टफनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्मिथ और वाटर एब्जॉर्प्शन। उसी में से एक होता है हमारे पास कौन सा, एब्रेशन टेस्ट। अब बात करेंगे सर, ये एब्रेशन टेस्ट जो होता है, जो हमारा परफॉर्म करा जाता है किस पे, स्टोन पे, वो किसको फाइंड आउट करने के लिए करा जाता है। तो याद रखना यार, जो एब्रेशन टेस्ट होता है आप लोग का, वो हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस को, जो आपकी स्टोन है वो कितनी हार्ड है, इसको पता करने के लिए हमारा कौन सा होता है, एब्रेशन टेस्ट परफॉर्म करा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया सर, लेकिन ये एब्रेशन टेस्ट यूनिट किस में हो मिलती है हमको, तो याद रखने, इसकी जो यूनिट होती है वो मोह में होती है। अगर याद हो तो मोह स्केल, अभी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। और मोह स्केल से ईएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो आप लोग का इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होता है, उसमें 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था मोह स्केल से। तो अभी आने वाले टाइम में डिस्कस करूँगा कि वो क्या क्वेश्चन था, ठीक है। और सभी की जो अलग अलग टाइप की स्टोन्स होती हैं, उनके लिए क्या मोह स्केल होती है, वो भी आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आप ये सीरीज़ कर लेते हो तो कोई भी एग्ज़ाम आप लोग का नहीं बचेगा जो आप ना निकाल पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, थंबनेल एंड नाइफ स्ट्रेचिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन। देखिए होता क्या है कि आप लोगों को ये टेस्ट आप लोग का ब्रिक में भी परफॉर्म करा जाता है, ब्रिक्स पे भी। तो अगर ब्रिक्स की हमको हार्डनेस पता करनी होती है कि कैसी उसकी हार्डनेस है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी हमने ब्रिक्स ली और नेल्स की हेल्प से हम उस पर स्क्रैचिंग करके देखते हैं। अगर स्क्रैच हो जाती हैं उस पर, तो मतलब वो ब्रिक्स पूरे तरीके से हार्ड नहीं है, और अगर स्क्रैचिंग नहीं होती है तो ब्रिक्स क्या है, हार्ड है। तो किस लिए परफॉर्म करी जाती है, हार्डनेस पता करने के लिए। जो थंबनेल और जो आप लोग का नाइफ स्ट्रेचिंग जो करते हैं, वो हार्डनेस पता करने के लिए, किसकी, स्टोन की। और सेम टेस्ट आप लोग का ब्रिक्स पे भी परफॉर्म करा जाता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोग को, यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा हार्डनेस टेस्ट है, उससे हमें एक चीज़ और पता लगती है। अगर आपने देखा हो, जो हमारी पेवमेंट होती है वो दो तरीके की होती है, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट, एक रिजिड पेवमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट अगर आपने देखी हो, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में क्या होती है, हमारी लेयर्स होती हैं इस तरीके से। सबसे पहले नीचे सब ग्रेड होता है, सब बेस होता है, फिर बेस होता है, फिर बियरिंग कोर्स होता है, फिर सरफेस कोर्स होता है। इस तरीके से हमारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा हो, तो उसमें हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर बाउंड मैकाडम हो गया, या फिर क्या हो गया, बिट्यूमिन मैकाडम हो गया। ये टेस्ट हमारे परफॉर्म करे जाते हैं। तो हार्डनेस की अगर हम बात करें, तो एग्रीगेट क्रैशिंग वैल्यू जो होती है हमारी, एग्रीगेट क्रैशिंग वैल्यू जो होती है वाटर बाउंड मैकाडम के लिए, याद रखना यार, ये 40% होती है। और जो बिट्यूमिन मैकाडम होता है उसके लिए कितनी होती है, उसके लिए भी कितनी होती है, 40% ही हमारी होती है। तो दोनों वैल्यू याद रखना, क्रैशिंग वैल्यू, क्योंकि हार्डनेस और क्रैशिंग वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा एग्रीगेट की। तो हार्डनेस और क्रैशिंग वैल्यू दोनों मैंने आप लोगों को बता दी। हार्डनेस आप लोग की नेल्स से पता चलती है, जो कि मोह स्केल में होती है, वो आप लोग को मोह नंबर से बता दूंगा किसका कितना होता है। लेकिन एग्रीगेट क्रैशिंग वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो वाटर बाउंड मैकाडम के लिए 40%, और जो आप लोग का बिट्यूमिन मैकाडम होता है उसके लिए कितना होता है, 40% आप लोग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, A1 क्वालिटी का। ये देखिए हाल फिलहाल में ही 2 एग्ज़ाम में पूछा गया, 2019 में ही। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन अब रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट होंगे, होते रहेंगे। एवरग्रीन सीरीज, आप कोई भी एग्ज़ाम दो सिविल इंजीनियरिंग का, आपको ये सीरीज़ देख करके जानी ही पड़ेगी, बिना इसके आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन। तो भाई बियर एंड टीयर,
बियर एंड टीयर ऑफ स्टोन किससे करा जाता है? एट्रिसन टेस्ट से। अभी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा जल्दी भी कर लेते हैं, फिर कहोगे आप सर इतने कम क्वेश्चन ही हो पाए इतने टाइम में। इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ स्टोन फॉर रोड वर्क स्पेसिफाइड। तो देखो इम्पैक्ट वैल्यू, तो इम्पैक्ट वैल्यू हमसे पूछिए कि क्या हमारे पास इम्पैक्ट वैल्यू होने वाली स्टोन की फॉर रोड वर्क। तो देखो रोड वर्क के लिए अगर मैं आप लोग को बताऊं तो जैसे कोर्स के हिसाब से वियरिंग कोर्स के लिए 30% होती है, बिट्यूमिनस मैकडम के लिए 35% होती है, वाटर बाउंड मैकडम के लिए 40% होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होता है ना इस तरीके से हम बनाते हैं, तो अलग अलग मिक्स के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग हमको क्या होता है इम्पैक्ट वैल्यू को याद रखना होता है। तो ये जितनी भी इम्पैक्ट वैल्यू मैंने आप लोग को बताई ये याद रखना, ठीक है। हाँ अगर आप याद रखना चाहो तो एक और याद रख लेना, जो आपकी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट होती है, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए मैक्सिमम कितनी होती है? 45% होती है, अगर आप याद रख सकते हो तो, ठीक है। ये और याद रख लेना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 बार 2 तरीके से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो। DMRC AE में पूछा गया था, ये UPPSC AE स्टेट AE एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो यहाँ पे कह रहा है अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। अभी मैंने आप लोग को बताया था जब टेस्ट परफॉर्म करे थे हमने, तो मैंने अभी सभी वैल्यू आप लोग को बताई थी टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर गुड बिल्डिंग स्टोन है आप लोग का तो कितने से ज़्यादा नहीं, 5% से। तो अगर आपने 5% आंसर चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। अगर गुड बिल्डिंग स्टोन है तो वो कभी भी आप लोग का जब उसका हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें 5% से ज़्यादा, किससे ज़्यादा? 5% से ज़्यादा वाटर कभी भी वो एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा करती है तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसका टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? तो इसमें एक हमारा सैंपल होता है, उसको हम 24 आवर के लिए क्या कर देते हैं, उसको पानी में डुबो करके रख देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं बाई वेट उसको चेक करते हैं कि उसने 5% से ज़्यादा वाटर तो एब्जॉर्ब कहीं नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ें हम उसकी चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, मैक्सिमम अलाउेबल लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें लॉस एंजल्स, तो याद रखना यार लॉस एंजल्स जो होता है आप लोग का, ये एक एपरेटस होता है जो कि एब्रेशन टेस्ट के लिए, जो हमारा एग्रीगेट होता है उसमें एब्रेशन टेस्ट के लिए परफॉर्म करा जाता है, सही है। अब बात करें कि इसके अकॉर्डिंग जो लॉस एंजल्स है इसमें एब्रेशन की अगर हम बात करें तो हाई क्वालिटी सरफेस जो होती है उसके लिए हमारा कितनी % इसकी वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो याद रखेंगे यार डायरेक्ट ही आप लोग को वैल्यू याद रखनी है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, जो कि आप लोग की 30%। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 30% हो जाएगा। और अगर हम बात करें वाटर बाउंड मैकडम के लिए, वाटर बाउंड मैकडम के लिए तो आप लोग की 40% के लिए बोलते हैं। और अगर हम बात करें बिट्यूमिनस मैकडम के लिए बात करें तो ये जो वैल्यू आप लोग की होती है वो कितनी होती है? 35% होती है। ये याद रखेंगे एब्रेशन वैल्यू, ठीक है, लॉस एंजल्स से जो हमको मतलब पता लगती हैं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। जो मोह स्केल होती है वो पता करी, उससे क्या पता करते हैं? हार्डनेस। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, ESC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी इस सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, आप लगा लीजिए आप, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाल्क होता है, ये एक तरीके का मिनरल्स हैं यानी कि स्टोन्स हैं, ठीक है। और उसमें आप लोग का मोह स्केल कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेई का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, जेई एग्ज़ाम का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देख लो आप 2 3 4 बस याद रखना है, जिप्सम का और कैलकाइट का, बस ये याद रख लेना, एक क्वार्ट्ज का याद कर लेना और एक डायमंड का याद कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम और एक मिनिमम, ये तो याद कर ही लेना कि कितना मोह स्केल इनका होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और बता देता हूँ आप लोग को। ये देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा गया था कि जो हार्डनेस होती है स्टोन की वो किस में मेजर करी जाती है, तो मोह स्केल में, ठीक है। ये महाराष्ट्र आप लोग का PSC 18 में ही 2018 में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था। तो देखिए यार यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए, लगभग 20+ क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और वीडियो भी हमारी कितनी है, लगभग 30 मिनट की हुई है। लेकिन सभी क्वेश्चन का क्या है, अच्छे से पोस्टमार्टम किया है एकदम, ठीक है,
एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम किया है। तो आप लोग को बताना है यार कैसी ये सीरीज़ रही है हमारी, कैसी आप लोग को लगी है। फिर उसके बाद अगर आप लोग का इस पर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो कंटिन्यूसली आप लोग को सीरीज़ दूंगा, और 2 सब्जेक्ट भी पैरेलल लेकर के चल सकता हूँ। एक तो ये चलेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट जो आप बोलोगे वो भी पैरेलल लेकर के चल सकता हूँ। तो 1000 लाइक कराओ जल्दी से इस पर, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा धमाकेदार, पूरे यूट्यूब पे नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।